आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। आज़ादी के 7वें दशक में एक ओर जहां देश में डिजिटल इंडिया और तरह तरह की नई तकनीकों की बात हो रही है, वहीं सुल्तानपुर के विधानसभा लम्बुआ का कुछ गांव आज भी अपने अंदर तरक्की करने की टीस को दबाए बैठा है। तो वहीं गांव में जहां पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अकाल पड़ा है, तो आज तक बिजली का एक खंभा भी नहीं लग सका है। इसमें कई ऐसे गाँव भी शामिल है जहाँ के लोग आज तक केवल आश्वासन और दावों के भरोसे पर ही गाँव के रोशन होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं समाज सेवी, पदाधिकारी एवं मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक का दरवाजा खटखटाने के बावजूद उम्मीदों पर पानी फिरने के कारण अब मजबूरन ग्रामीणों ने इस गांव के विकास की उम्मीद छोड़ दी है। मैं इसमें जो है मुख्य विकास अधिकारी से और संबंधित खंड विकास अधिकारी से जानकारी करूंगा कि उस गांव में अभी तक विकास क्यों नहीं हुआ है। और विकास तो पूरे गांव का होना चाहिए और विकास की सारी योजनाएं जो गांव स्तर की हैं सबका संचालन ग्राम प्रधान करता है। तो ग्राम प्रधान से ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि पूरे गाँव का विकास समान रूप से करें, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो आगे से सुनिश्चित किया जाएगा कि उस गांव में भी जो विकास के कार्य हैं, शासन स्तर से जो विकास की योजनाएं चलाई जाती हैं, संचालित की जाती हैं, उसका लाभ उस मजरे की उस गांव की जनता को भी मिले। सुल्तानपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय के परिसर में आकाशीय बिजली गिरने से कक्षा 8 की 2 छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक छात्र और एक अन्य छात्रा बुरी तरह से आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलस गए, जिसके बाद इनका इलाज CHC में चल रहा है। तो मृतक छात्राओं के घर में बच्चों की मौत की खबर के बाद से कोहराम मचा हुआ है। तो साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये हमारा एक विद्यालय यहाँ पे है लम्बुआ ब्लॉक में। वहाँ पे कक्षा 8 की 2 बच्चियाँ पढ़ रही थी, बाहर पानी पीने गई थी। उसी समय आकाशीय बिजली गिरी, सिर की डेथ हो गई। 2 बच्चे और भी उसके दहशत में थे, उनको भी यहाँ पे ले आया गया है और भी इनका पंचनामा हो रहा है, ले जाया जाएगा। मैनपुरी के शाहजहाँपुर गांव में दबिश देने गई पुलिस टीम पर बदमाशों और गांव वालों ने हमला कर दिया। बता दें कि पुलिस कई मुकदमों में वांछित चल रहे आरोपी को पकड़ने के लिए गांव में पहुंची थी, जहां पर बदमाशों और गांव वालों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। वहीं इस घटना में एक दरोगा और सिपाही को पैर में गोली लग गई, जिनको पुलिस ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फतेहपुर के अलीपुर बहिरा गांव में पिछले 5 दिनों से चल रहे विस्तारित किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का समापन हो गया, जिसमें पशुपालकों को नगद पुरस्कार देकर उन्हें पशुपालन के प्रति प्रेरित किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि बिना दुधारू पशु के किसान अधूरा है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी ने राज्य मंत्री को सम्मानित करते हुए किसान मेले के आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। योगी सरकार की एक सोच है कि हम किसानों को आय से दुगना कैसे करें, खेती की लागत से दुगना आमदनी हम उनकी कैसे करें, उस पर पूरा फोकस हमारा 5 दिन लगातार रहा। कम लागत में अधिक उपज हम कैसे करें, जैविक खेती के द्वारा करें, फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करें, इसके संबंध में ही पूरा फोकस रहा। और किसानों के साथ बागवानी कैसे हो, पशुपालन कैसे हो, ये सारी चीज़ें जोड़ करके किसानों को एक प्रगतिशील किसान कैसे बनाया जाए, इस विषय पे हमारा फोकस है। आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में मरीज को भर्ती करने गए तीमारदार पर स्त्री रोग विभाग की नई बिल्डिंग से पत्थर गिर गया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, तो एक अन्य महिला तीमारदार के सिर में चोट आई, जिसके बाद घायल युवक की मौत हो गई। वहीं महिला को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से SN मेडिकल कॉलेज में 22 करोड़ की लागत से 100 बेड की स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की नई बिल्डिंग बनी है, जिसे अब तक हैंडओवर नहीं किया गया। तो हादसे के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रमुख अधीक्षक ने कार्यकारी संस्था और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। एक पत्थर उसमें से निकलकर जो करीब 30-40 किलो का होगा, 45 किलो का होगा, वो पत्थर गिर गया ऊपर तीसरी हाइट से, करीब 30-40 फीट की हाइट से गिर गया। तो वहाँ पर नीचे एक महिला जो अटेंडेंट थी बालरोग की, वो सो रही थी और लेटी हुई थी मतलब। और दूसरा एक कोई पास आदमी था, व्यक्ति, जिसके ऊपर वो गिरा पर। तो सुनते हैं कि वो उसको यहाँ पर जैसे ही ले गए तो यहाँ पर डेड डिक्लेयर किया था। उसका नाम पप्पू बताया गया, मलपुरा का रहने वाला था। और जो महिला है वो शी इज़ क्वाइट ऑल राइट, वो शकुंतला देवी नाम है उसका। और उसके सारे एक्सरे करा लिए हैं, सारे एक्सरे। इसकी तो जांच ये होनी है, क्योंकि अभी हमें हैंडओवर भी नहीं हुई है, वो बिल्डिंग हैंडओवर भी नहीं हुई है वो अभी, उसकी जाँच होनी है। इसलिए ये तो जाँच का विषय है। लेकिन अगर ये पत्थर गिरा है और इसमें पहले भी कोई गिरने की वो रही है,
तो हम इस पत्थर को, ये बात निश्चित है कि हम जो कंस्ट्रक्शन कंपनियों से कह के पत्थरों को सबको हटा के वो करा दें, पेंट करा दें। मथुरा में स्थानीय बैंकों द्वारा 10 रुपए के सिक्के न लिए जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले पदाधिकारियों ने सिंडिकेट बैंक पहुंचकर ज्ञापन दिया, जिसमें 10 रुपए के सिक्के आम जनमानस एवं ग्राहकों से लिए जाने की मांग की गई थी। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि बिना केंद्र सरकार के बंद किए बैंक सिक्के जमा करने से मना नहीं कर सकता। वहीं बैंक मैनेजर ने बड़े बड़े थैलियों में हजारों की संख्या में सिक्के लेकर आने पर उनकी गणना में दिक्कत आने की बात कही। सिद्धार्थनगर में बाढ़ का कहर जारी है, जिसके चलते चारों तरफ पानी का भयावह मंजर बना हुआ है। तो ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी घुस जाने के कारण लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घर की छतों और बंधों पर रात दिन गुजारना पड़ रहा है। वहीं एक मीडिया ग्रुप द्वारा जिले के जोगिया इलाके में दौरा कर राहत सामग्री बांटी गई। तो इस मुसीबत की घड़ी में लोगों के लिए मसीहा बने NDRF के जवान दिन रात लोगों की हिफाजत करने में लगे हैं। शामली में पिछले 5 घंटों तक लगातार हुई जोरदार बारिश ने कई गांवों को तालाब में तब्दील कर दिया। तो कई गांवों में 3 फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते गांव के मकानों में पानी घुसने से ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई गांवों में रेलवे के अंडरपासों तक में कई फीट तक पानी भर गया है। तो आधा दर्जन गाँवों का रोड से लिंक टूट गया, जिस कारण गाँव से बाहर आने जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता शेष नहीं बचे होने पर आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मुझे ज्ञात हुआ था कि रात में भारी बारिश हो गई है और गांव में जल भराव की स्थिति हो गई है। यहाँ इस तालाब में ज़्यादा पानी आ जाने, उधर जंगल का पानी आ जाने की वजह से तालाब ओवरफ्लो हो गया है और गांव में पानी, इसकी बाढ़ जैसी समस्या पैदा हो गई। गांव में कितने फीट पानी है और कितने घरों में पानी घुस चुका है? अभी तो हमें सर्वेक्षण किया है आकर के यहाँ पर। पहले ये उत्तर साइड में इधर देखा तालाब को, इधर जो है और ऊपर से पानी आ रहा है इसमें तालाब में, और फिर इधर गांव में पश्चिम साइड में जो रोड जा रहा है उधर से घरों की स्थिति देखी तो घर डूबे हुए देखे गए। सांगली के सिविल अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों और उनके परिजनों को वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा बेवजह अपमानित किया जा रहा है, जिसके बाद मरीजों और उनके परिजनों को हो रही परेशानी से अस्पताल के प्रमुख को अवगत कराने के लिए अवैध मेडिकल प्रैक्टिस विरोधी कृति समिति के सदस्यों ने अस्पताल जाकर सिविल सर्जन को एक ज्ञापन सौंपा। दमोह के जिला अस्पताल में एक नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर बच्चे से मिलने नहीं देने तथा लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे को फेफड़े की परेशानी थी, जिससे उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके चलते ही बच्चे को जिला अस्पताल की गहन शिशु चिकित्सा इकाई में रखा गया था, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। गुरदासपुर के गांव सिंघोवाल में गांव की संगत के सहयोग से गांव में गुरुद्वारा नानकपुरी साहिब की ओसारी का निहंग पत्थर रखा गया, जिसमें गांव की संगत के साथ संत महापुरुष निहंग सिंह यथेबंदिया भी मौके पर विशेष तौर पर पहुंची थी।